हेलो बच्चों। तो अभी तक आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होते हैं, है ना। और किस लिए इसका भी हमें मतलब कि यूज किया जाता है। अगला एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये एग्ज़ाम में 100% फिक्स है क्या। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा ही एग्जाम में आता है, चाहे आपका बोर्ड का आपका एग्जाम हो या सेमेस्टर का आपका एग्जाम हो, कुछ भी हो। एक इसके ऊपर का क्वेश्चन हमेशा 100% आता है, ठीक है। तो जैसे कि हर बार एक ऐसा क्वेश्चन में बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या क्या मतलब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, कुछ चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके बच्चों, तो ज़रा सा देखिएगा। द लाइन ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स आर स्मूथ कर्व एंड डजंट मेक क्लोज लूप। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, क्या स्मूथ कर्व होता है। देखिए, क्या स्मूथ कर्व होता है और एक क्लोज लूप नहीं बनाता। एक क्लोज लूप का भाई क्या मतलब है, ठीक है। ओके, देखिए बात आप समझिएगा। मान लेते हैं कि अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वह निकलेगा ना, वो चार्ज के अंदर से नहीं निकलेगा। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो चार्ज के अंदर से नहीं निकलेगा, जबकि वो इसके सरफेस से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, है ना। ओके, ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज, नॉट द इनसाइड इट, ठीक है ना। तो ये बाहर से निकल करके अभी यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर अभी ख़त्म हो जाएगा, फिर अभी इसके अंदर में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि क्लोज लूप नहीं बन, जैसे कि एक यहाँ से ऐसा और एक यहाँ से ऐसा। देखिए, ये यहाँ से ऐसा ही है, ये यहाँ अगर ये अंदर की ओर अगर ये आया होता तो फिर अब ये क्लोज लूप बन जाता, है ना। जैसे कि अगर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से ऐसे है, अगर ये दोनों मिल जाता तो फिर अब ये यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बना लेता। लेकिन ये अभी यहाँ पर से क्लोज लूप नहीं बना रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर में से नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्लोज लूप नहीं बना रहा है। अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं ना, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में एक ही कुछ अभी मतलब कि ना डिफरेंस है। मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है, मान लीजिए मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, ठीक है। ओके, तो मैग्नेट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है ना, वो मैग्नेट के अंदर से आती है। देखिए, वो मैग्नेट के अंदर से आएगी और एक क्लोज लूप बनाएगी। ये क्या करेगी भाई, ये कुछ क्लोज लूप बनाएगी। जरा ध्यान से भाई इस चीज़ को अभी हमें समझना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी भाई, वो बच्चों जैसे कि भाई क्लोज लूप बनाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई वो अंदर से नहीं आ पाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा कि मैग्नेट जो होगा, ये फील्ड लाइंस जो होगा वो मैग्नेट के अंदर में से पास होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो चार्ज के अंदर में से पास नहीं होगी। क्योंकि ये अंदर में से पास नहीं होगी, इसके लिए क्लोज लूप नहीं बनेगा। अगर अंदर में से अगर ये जाती तो फिर अब ये क्लोज लूप बन जाता। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में है। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर से प्लीज आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसमें से भाई जो फील्ड लाइंस जो होते हैं वो केवल सरफेस से निकलते, वो अंदर से नहीं निकलते। ओके, हाँ कि नहीं। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट में क्या बताता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पर फिर अब वो ख़त्म होगा, वो एंड होगा, ठीक है बच्चों। ओके, ये पूरी बात अभी हमें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो बात अभी हमें पता भी है। तीसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस बात को अभी हम लोगों ने पहले समझा था कि अगर कोई भी अगर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके ना, तो यहाँ पर से हर एक पॉइंट पर, जैसे कि पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी होगा, पॉइंट सी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अगर हमें ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है तो कुछ इस तरीके से होगा, बी के लिए कुछ इस तरीके से होगा, सी के लिए कुछ इस तरीके से होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर से जो टेंजेंट जो होगा वो आपको भाई क्या देगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा ध्यान से बच्चों समझते हैं चौथा पॉइंट जरा से एक ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट या तो क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट या तो क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से, मान लेते हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पहला और ये दूसरा, रूल्स तो ऐसा ही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को भाई क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में भाई क्रॉस कर जाते हैं, ओके हाँ कि नहीं, तो फिर क्या होगा। तो देखिए एक ये रहा आपका पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा जैसे कि भाई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो जहाँ पर से क्रॉस जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई दो डायरेक्शन बनाया जा सकता है। एक तो ये वाला, देखिए ये था दूसरा वाला, यहाँ पर से एक ये वाला और एक ये पहला वाला, तो यहाँ पर सभी दो डायरेक्शन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या है, तो भाई अभी वो दो डायरेक्शन में जा सकता है। कब, जबकि अगर ये क्रॉस करता, अगर क्रॉस नहीं करता फिर तो केवल टेंजेंट का ही एक ही डायरेक्शन था, है ना। जैसे कि अगर वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर से सिर्फ अब एक ही डायरेक्शन है, लेकिन जहाँ पर क्रॉस करेगा तो अब ये यहाँ पर दो डायरेक्शन आ गया। तो एक चार्ज पार्टिकल एक ही पॉइंट से वो क्या कर सकता था, वो दो डायरेक्शन में भाई मूव कर सकता था। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल कोई एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, चलिए बच्चों पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे, जरा ध्यान से बच्चों इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि भाई मान लेते हैं कि कोई भी अगर एक ही भाई बॉडी है, ओके बच्चों, तो अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई कैसे होंगे, तो हमेशा वो भाई परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ से भाई परपेंडिकुलर, यहाँ से भाई परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए ऐसे, है ना। ओके, ये यहाँ पर से 90 डिग्री के डायरेक्शन पर होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, अब ये बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो क्या होना चाहिए, वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, अभी हम लोगों का भाई दूसरे चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 5 पॉइंट अभी हमें समझ में आ गया होगा और ये चीज़ अभी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना अभी हमें याद कर लेना है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता ही है। ठीक है, ओके ना। देखिएगा बच्चों, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ओके, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है और ये गुजराती मीडियम का है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। देखिए फिगर आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बताता है कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अभी आप लोग देखिए पहला वाला फिगर ए जो है, यहाँ पर से देखिए इसके कोई भी एक सरफेस है, देखिए ए आपको कंडक्टर लिखा हुआ, कोई भी एक सरफेस है और यहाँ पर से जैसे कि कुछ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमें दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो यहाँ पर से भाई परपेंडिकुलर नहीं, देखिए यहाँ से कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से, हाँ कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है, आपके सामने कुछ 5 फिगर दी हुई है, इन पांचों फिगर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें से सही तरीके से दिखाया गया है। तो पहले वाले